अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद वहीद रज़ा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इल्म की खुशबू। पिछली वीडियो में हमने 10th क्लास की चैप्टर मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.3 के पहले 4 क्वेश्चन सीखे कि उनको कैसे हल करते हैं। तो अब चलते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। 3x की पावर -2 + 5 = 8x - 1। इसको हम दूसरी तरफ लेके जाते हैं, इधर ये प्लस में है, दूसरी तरफ जाके ये नेगेटिव में हो जाएगा। तो ये 3x की पावर -2 और साथ ही अरेंज करते हैं -8x की पावर -1 + 5 = 0। अब यहाँ पे हम करते हैं लेट। सपोज करते हैं कि x की पावर -2 बराबर है हमारे पास y² के, और x की पावर 1 = y। अब इसकी जगह पे इसकी लेट की हुई वैल्यू हमने ऐड करनी है और इसकी जगह पे इसकी लेट की हुई वैल्यू हमने ऐड करनी है। तो 3y² - 8y + 5 = 0। अब जैसे कि आपको मैंने पिछली वीडियो में क्वेश्चन के अंदर बताया कि इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 15। अब इस वाले पार्ट के ऐसे दो, इस वाले पोर्शन के हमने ऐसे दो पार्ट करने हैं कि अगर हम उन दोनों पार्ट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 15 आए, और अगर हम उन पार्ट्स को इकट्ठा करते हैं तो ये वैल्यू डिस्टर्ब ना हो, ये 8 ही हमें हासिल हो। तो 3y² - 3y - 5y + 5 = 0। अब इन दोनों में 3y कॉमन है, y बाकी बचा -1, क्योंकि ये पूरे का पूरा ही हमने बाहर कॉमन कर दिया माइनस। अब इसमें 5 कॉमन आ रहा है तो y -5 बाहर रखा, इस माइनस की वजह से अंदर -1 हो गया = 0। अब ये और ये दोनों कॉमन किए जा सकते हैं, तो लिहाजा इनको कॉमन किया, जो बाकी बचे उनको इकट्ठा कर दिया। y - 1 = 0, 3y - 5 = 0। तो y = -1 दूसरी तरफ जाके +1 हो गया, और इसी तरह -5 को दूसरी तरफ ले गए तो वो प्लस हो गया। अब y की वैल्यू हमारे पास आ गई 5/3। देखता हूँ ये कैमरे में आ रहा है जी। अच्छा, अब ये जो हमने फाइंड आउट किया है कि y की वैल्यू y = 1 और y = 5/3। अब इस y की जगह पे इसकी ओरिजिनल वैल्यू जो हमने स्टार्ट में लेट की थी, तो इसका मतलब है y = x की पावर 1 - 1, तो वो इसकी जगह पे एडजस्ट करनी है हमें। y = 1 एंड y = 5/3। तो x की पावर -1 = 1। अब इसको पॉजिटिव करते हैं। पॉजिटिव करने का इसका मतलब है ये ऐसे पॉजिटिव हो गया। -1 अब जब हम उसको नीचे लेके गए तो -1 पॉजिटिव 1 हो गया। अब = 1, तो 1/1 करते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 1 = x, यानी x = 1 आ गया। अब इसी तरह इसकी जगह पे भी ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास ये है, तो 1/x = 5/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये आ गया 3 = 5x। अब x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर हम दूसरी तरफ लेके जाते हैं, x को अकेला करते हैं, तो ये 3/5 हो गया।
इज इक्वल टू एक्स, यानी x इज इक्वल टू 3/5। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास आया 1 एंड 3/5। तो ये हमारा 5th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। 2x² + 1 + 3/2x² + 1 इज इक्वल टू 4। लेट करते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर ये वाली जो वैल्यू है ये 2 बार हमारे पास आ रही है, तो इसी को हमने y के बराबर लेट कर लिया। अब इस वैल्यू की जगह पे हमने y रखना है और क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो y + 3/5 इक्वल टू 4। अब ये y और 1 कर दिया, इन दोनों का एलसीएम आ गया y को 1 के साथ डिवाइड किया तो आंसर आया y को y के साथ मल्टीप्लाई किया तो y² हो गया प्लस 3 इक्वल टू 4। अब दो सूरतें, या तो दोनों तरफ हम y को मल्टीप्लाई कर दें या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें। तो यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाई y बोथ साइड्स। तो वैसे y² + 3/y इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय इधर भी y। तो y के साथ y खत्म हो गया, तो ये आ गया y² + 3 इज इक्वल टू 4y। अब 4y को हम दूसरी तरफ लेके जाते हैं। y को दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो ये -y हो जाएगा, -4y + 3 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 3। अब इस वाले पोर्शन के यानी 4y के इस वाले पोर्शन के हमने ऐसे दो पार्ट करने हैं कि दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आए 3, और अगर हम उनको इकट्ठा करें तो आंसर आए 4। तो y² - y - 3y, अब दोनों को इकट्ठा करते हैं तो ये 4 ही है, और अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 6 है, 3 है + 3 इज इक्वल टू 0। अब y कॉमन इन दोनों में, तो y ये एक बच गया, -1 यहाँ पे आ गया, -3 दोनों में कॉमन कर दिया, -2 के बाद ले लिया, अंदर वाली जो वैल्यू है वो प्लस से चेंज होके माइनस में चली जाएगी। ये इन दोनों में से हमने ये कॉमन कर लिया y - 1, और जो बाकी बच गया उनको हमने इकट्ठा कर लिया इज इक्वल टू 0। अब y- दोनों को अलग अलग हम 0 के बराबर रखते हैं, तो y इज इक्वल टू -1 दूसरी तरफ जाके प्लस हो गया, इसी तरह y -3 दूसरी तरफ जाके प्लस में चेंज हो गया। अब y की जगह पे हमने जो वैल्यू स्टार्ट में लेट की थी ये वो रखेंगे, तो ये आ गया 2x² + 1 इज इक्वल टू 1। इसी तरह यहाँ पे भी 2x² + 1 इक्वल टू 3। अब
2x²। अब ये वाला वन जो है यहाँ पे पास में है, दूसरे में लेके जाते हैं तो ये माइनस हो जाएगा। 2x², 1 माइनस 1, अब 2x² इज इक्वल टू 0 आ गया। 1 में से 1 निकल गया तो 0 रह गया। अब x², 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर फिर भी 0 ही रहेगा। अच्छा, अब इसके साथ जो स्क्वायर है उसको खत्म करने के लिए हमने स्क्वायर रूल लिया दोनों साइड्स पे। 0 का स्क्वायर लेंगे तो 0 ही रह जाएगा, लेकिन ये वाला खत्म होके x बाकी बच गया इज इक्वल टू 0। इसी तरह 2x² प्लस 1 इज इक्वल टू 3। 1 दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो ये माइनस में हो जाएगा। 2x² 3 माइनस 1, तो 2x² इज इक्वल टू 2। 2 दूसरी तरफ लेके जाते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 ज़ा 2, तो x² इज इक्वल टू 1। यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट लेते हैं ताकि इसका स्क्वायर खत्म हो सके, तो ये स्क्वायर खत्म हो गया। x इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, तो सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया 0, ये प्लस माइनस में है, प्लस माइनस 1। तो ये आपका 6th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलते हैं सेवन्थ क्वेश्चन। तो 7th क्वेश्चन है हमारे पास x ओवर x माइनस 3 प्लस 4 इंटू x माइनस 3 ओवर x इक्वल टू 4। अब इस पूरी वैल्यू को हम लेट करते हैं कि ये y के बराबर है। अब यहाँ पे देखें, अगर इसको उलट दें तो ये बनता है, तो इसका मतलब हम इसको करते हैं कि x माइनस 3 ओवर x इज इक्वल टू 1 ओवर y। अब इसकी जगह पे 1 ओवर y और इसकी जगह पे y रखते हैं उधर, तो ये आ गया y प्लस 4 इंटू 1 ओवर y इक्वल टू 4। तो इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 ओवर y हो गया, तो y प्लस 4 ओवर y इक्वल टू 4। अब ये y और 1 है, इन दोनों का एलसीएम लिया तो ये आ गया y। इसके साथ 1 के साथ एलसीएम को हमने डिवाइड किया तो आंसर आया y। y को हमने y के साथ मल्टीप्लाई किया तो y² हो गया, प्लस y के साथ y को डिवाइड किया तो 1 आया, 1 4 ज़ा 4 इक्वल टू 4। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं 1 को, तो ये सारी वैल्यू ऐसी रह जाएगी और इसको इसके साथ देख लीजिए 4y हो जाएगा, तो ये आया y² प्लस 4 एंड 4y। अब 4y को दूसरी तरफ लेके आते हैं और साथ ही अरेंज करते हैं, तो यहाँ पे प्लस है, दूसरी तरफ जाके ये नेगेटिव में हो जाएगा, तो y² माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। हमने लेट किया था, इसको साइड पे लिख देते हैं कि x ओवर x हमारे पास था y के बराबर और x माइनस 3 ओवर y ओवर x इज इक्वल टू 1 ओवर y, ताकि हम भूल ना जाएं। अब इसको थोड़ा सा हम गौर करें तो पहले लिख लेते हैं इधर y² माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 1। तो ये देखें ज़रा, कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला इसको स्क्वायर का स्केच बनाते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि यार y² माइनस 2 इंटू प्लस इसका ये हो गया 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे ये वाला y और यहाँ पे ये वाला 2, तो इसका मतलब ये इसका और इसका स्क्वायर है और दरम्यान में ये माइनस आएगा, तो ये y माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसका स्क्वायर रूट लेते हैं ताकि इसका स्क्वायर खत्म हो सके। 0 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 0 ही रहेगा, लिहाजा ये इसके साथ खत्म हो गया, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब
वाई को दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो ये वाई इज इक्वल टू 2, यहाँ पे माइनस था, दूसरी तरफ जाके ये प्लस में हो गया। अब y की जगह पे हम उसकी वैल्यू रखेंगे। y की जगह पे हमने वैल्यू रखी थी x ओवर x माइनस 3 इक्वल टू 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये x इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3, तो ये आ गया x इज इक्वल टू 2x माइनस 6। तो 6 को दूसरी तरफ ले जाते हैं और x को उधर ले जाते हैं, तो वो 6 जो माइनस में था तो इधर आ गया प्लस में हो गया। 2x ये प्लस में है, दूसरी तरफ जाके ये माइनस में हो गया, तो 2 में से एक x निकल गया, तो हमारे पास x इज इक्वल टू सोल्यूशन सेट है हमारे पास तो 7th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 8th क्वेश्चन है हमारा 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 प्लस 4x प्लस माइनस 1 ओवर 4x प्लस 1 इक्वल टू 2। अच्छा, अब लेट करते हैं 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 इज इक्वल टू y एंड 4x माइनस 1 ओवर 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 ओवर y। तो इनकी जगह इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं, तो ये आ गया y प्लस 1 ओवर y इक्वल टू 6 2 ज़ार 12 प्लस 1 इज इक्वल टू 13 ओवर 6। तो ये y ओवर 1 कर दिया, इन दोनों का एलसीएम लिया तो ये y ही आया, इसके साथ डिवाइड किया तो आंसर y को y के साथ मल्टीप्लाई किया तो y स्क्वायर प्लस 1 का 1 ही आ गया, क्योंकि ये दोनों सेम है 13 ओवर 6। तो अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 6 को ऊपर इधर मल्टीप्लाई किया तो ये y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 13y, तो 6y स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 13y। y को दूसरी तरफ ले गया तो यहाँ प्लस से दूसरी तरफ आके माइनस में चेंज हो जाएगा, साथ ही इसको अरेंज भी कर लेते हैं, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 आंसर आता है। इसके ऐसे पार्ट करने हैं कि मल्टीप्लाई करने से 36 है, अगर हम उनको इकट्ठा करेंगे तो ये 13 ही हमारे पास है, तो ये आ गया 6y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में 3 कॉमन है तो 3y कॉमन है, तो ये आ गया 3 2 ज़ार 6, तो 2y माइनस 3 माइनस कॉमन किया 2 कॉमन हो गया, तो ये 2y, तो इस y माइनस की वजह से ये माइनस में चेंज हो गया, तो ये 3 आ गया इक्वल टू 0। अब ये दोनों चूँकि कॉमन है, ये दोनों सेम है, तो हम इनको कॉमन करते हैं 2y माइनस 3 इंटू बाकी बचे 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रखते हैं इक्वल टू 0 और 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो 2y इक्वल टू माइनस 3 दूसरी तरफ जाके प्लस 3 हो गया, और इसी तरह 3y दूसरी तरफ ये माइनस 2 दूसरी तरफ जाके प्लस 2 हो गया, तो y इज इक्वल टू 3/2, क्योंकि ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, इसी तरह ये 3 मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ गया 2/3। अब y हमने लेट किया था कि 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 इज इक्वल टू y, ये वाला,
तो y की जगह पे इसकी वैल्यूज को रखते हैं। तो ये आ गया 4x, y इज इक्वल टू 3/2। तो 4x प्लस 1/4x माइनस 1 इज इक्वल टू 3/2। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 2 किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 इंटू 4x प्लस 1 इक्वल टू 3 इंटू 4x माइनस 1। अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 8x प्लस 2 इक्वल टू ये आ गया 12x माइनस 3। तो ये 8x को दूसरी तरफ लेके जाते हैं, जो कि ये बड़ा है, तो इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं, 3 को इधर ले जाते हैं। तो ये 2 प्लस 3 इक्वल टू 12x माइनस 8x, 5 इज इक्वल टू 4x। तो 4 मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 5/4। तो ये वाली वैल्यू हमने लगा दी, उसको वो चाहिए हमें, तो इसको सॉल्व कर देते हैं। अब इस y की जगह पे हमने वही उसकी वैल्यू जो हमने लेट की थी, जो वो रखते हैं। तो ये y इज इक्वल टू 2/3। तो y की जगह पे उसकी वैल्यू -1 इक्वल टू 2/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 3 इंटू 4x माइनस 1 प्लस 1 और 2 इंटू 4x माइनस 1। अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये 12x प्लस 3 इक्वल टू 8x माइनस 2। 8x को इधर लेके आते हैं, 3 को दूसरी तरफ लेके जाते हैं, तो 12x माइनस 8x इक्वल टू -2 माइनस 3। ये 3 इधर प्लस में, दूसरी जाके माइनस में हो जाएगा। तो ये माइनस 12x में से माइनस 8x निकाले तो ये 4x आ गया इक्वल टू -5। तो x ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो -5/4। अब हमारे पास सोल्यूशन सेट आया 5/4 एंड -5/4। तो आपका 8th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलते हैं 9th क्वेश्चन है जी हमारा x माइनस a x प्लस a माइनस x प्लस a x माइनस a इक्वल टू 7/12। तो लेट ये वाला पूरा पोर्शन x माइनस a x प्लस a इक्वल टू 1 और दूसरा x प्लस a x माइनस a इज इक्वल टू 1/y। तो इनकी जगह पे इनकी वैल्यूज रखते हैं। तो वो जो हमने अभी लेट की हैं y माइनस 1/y इक्वल टू 7/12। तो y हमने इसका एलसीएम ले लिया, तो ये y² आ गया -1 इक्वल टू 7/12। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 12 इंटू y² माइनस 1 एंड 7y। तो ये आ गया 12y² माइनस 12 इज इक्वल टू 7y। 7y यहाँ पे प्लस में है, दूसरी तरफ इसको लेफ्ट साइड पे लेके आते हैं, तो ये 12y², साथ ही हमने इसको किया रेंज -12 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 1, ये आता है हमारे पास 12 मल्टीप्लाई बाई 12 इज इक्वल टू 144। अब हमने करना क्या है, इसके ऐसे पार्ट करने हैं कि
हमें मल्टीप्लिकेशन उसका मल्टीप्लाई करें तो आंसर 144 आए, और अगर हम इसको दोनों पार्ट्स को इकट्ठा करते हैं तो आंसर 7 ही रहे। तो 2/72 इज इक्वल टू 144, लेकिन ये हमारे मतलूबा पार्ट्स नहीं है। तो 3/4 are 12 and 3 4s are 12, ये भी हमारे मतलूबा पार्ट्स नहीं है। तो 4 के साथ करते हैं, 4 3 are 12, ये भी हमारे मतलूबा पार्ट्स नहीं है। 5 के साथ होता नहीं है, 6 के साथ करके देखते हैं। तो 6 2s are 12 एंड 6 4s are 24, तो ये भी नहीं है हमारे मतलूबा पार्ट्स। 7 के साथ ये होता नहीं है। 8 के साथ नहीं, 9 के साथ करते हैं। तो ये आ गया 9 1s are 9, तो 9 6 ठीक है जी। ये अब 16 में से अगर हम 9 को डिवाइड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आंसर 7 है। तो ये हमारे मतलूबा 2 पार्ट्स हैं। 12y² माइनस 16y प्लस 9y माइनस 12 इज इक्वल टू 4y इंटू 3y माइनस 4 प्लस 3 इंटू 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये दोनों सेम है तो इनको हमने किया कॉमन, एंड जो बाकी बचे 4y प्लस 3, अब इन दोनों को अलग अलग हम 0 के बराबर रखते हैं। तो हमारे पास आया 3y माइनस 4 दूसरी तरफ जाके प्लस 4 हो गया, तो y इज इक्वल टू 4/3 एंड 4y इक्वल टू -3 हो गया ये। तो 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा -3/2 3/4। अब हमने y की जगह पे उनकी वैल्यूज को रखना है। स्टार्ट में हमने क्या, ये देखें, ये y के बराबर इसको रखा था, तो अब y की जगह पे इसकी वैल्यू रखते हैं। तो x माइनस 3 x माइनस a ओवर x प्लस a इज इक्वल टू 4/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 3 इंटू एक्स माइनस a, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इक्वल टू इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 4 के साथ, तो ये x प्लस a। 3x मल्टीप्लाई करते हैं, 3a इक्वल टू 4x प्लस 4a। x वाली वैल्यूज को एक साइड पे कर लेते हैं, a वाली वैल्यूज को दूसरी साइड पे कर लेते हैं, तो x खुद ले जाते हैं। तो ये आ गया -3a माइनस 4a, 4a तो प्लस था तो इधर आके माइनस हो गया, तो 4x, ये 3x प्लस में दूसरी तरफ जाके ये माइनस में हो जाएगा, तो ये -7a। तो 4 में से 3 निकाले, x पॉजिटिव का हमारे पास आ गया, तो इसको सीधा कर लेते हैं पहले, -7a। तो अब
इस वाली वैल्यू को यूटिलाइज करते हैं। तो यहाँ पे भी y यही है हमारे पास, तो x माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए इज इक्वल टू -3/4। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 4x माइनस 4a इक्वल टू -3x -3a, चूँकि ये -3 था। x को इधर ले जाते हैं, y को a को दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो 4x ये माइनस में है तो यहाँ पे आके प्लस में हो गया 3x, और 4a को दूसरी तरफ जाके प्लस में हो गया 4a माइनस 3a, तो ये आ गया 7x इज इक्वल टू 4a में से हमने 3a को निकाल दिया तो सिंगल a आ गया। अब x इज इक्वल टू a ओवर 7। अभी आपका आ गया सोल्यूशन सेट। -7a और a ओवर 7। तो आपका 9th क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।